नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 24 क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भिन्न, और भिन्न में आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। इसके पहले 2 पार्ट भिन्न का अपलोड कर दिया गया है YouTube पर। आप लोग वहां से जो नहीं देखा है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। और आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे इबारती प्रश्न पर आधारित। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे भी जाते हैं, और हम जो भी क्वेश्चन बताए हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में जब आप लोग देखोगे, उठाओगे, जब चाहे जो भी एग्जाम होगा, जब उसका प्रैक्टिस सेट उठा करके देखोगे तो पता चलता है कि वास्तव में बहुत बार ये क्वेश्चन आए हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्वेश्चन पर चलते हैं बिना समय लिए। आप लोगों का क्या है, कह रहा है कि किसी धनराशि का 5/12 100 रुपया के 3 सहित 3/4 भाग के बराबर होगी। देखो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसानी से सवाल क्या होता है कि सवाल समझ में आना चाहिए। जब आप लोग पढ़ो, जब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, तो आप लोग बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। कह क्या रहा है कि किसी धनराशि का 5/12, ये इतना अलग हो गया। अब यहाँ से अलग है, देखो यहाँ पर डैश लगा हुआ है, कामा लगा हुआ ना। करा कि 100 रुपया के 3 से 3/4 भाग के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 रुपया का 3 से 3/4 भाग पहले ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो 100 रुपये का हम क्या करेंगे, 100 गुणे रुपए का कितना, 3 से 3/4, तो 4 तिहाई 12, और 12 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 15। 15 बटा कितना हो जाएगा हमारा 4। 100 का 100 गुणे 15/4, यानी कि 100 का 15/4। तो जब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा 25 चौका 100। और यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 पंचे 125 के 5, और 25 करने में 25 और 12 कितना हो जाएगा, 25 और 12 आपका हो जाएगा 37, यानी कि कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। अब आप देखो, समझने की बात है। अब आपको क्या करना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, समझा रहा हूं आप लोग को बहुत आराम से, जो ये 4 ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। यानी कि इस ऑप्शन को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितने से, 5/12 से गुणा करेंगे। जिसका मान 375 आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, चलो चेक कर लेते हैं पहले। क्या हमारा 900 है, तो 900 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 5/12 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 छक 72। चलो 12 सते कितना हो जाएगा आपका 84, 12 सते 84, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 पंचे कितना आ जाएगा 60, 75 आ जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ से जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 55 25 के 5 हासिल 2, और 5 सते 35, 35 और 2 कितना 37। देखो 375 इसका भी मान, और यहाँ से हम क्या 900 को 5/12 के तब भी 375 आ गया। तो इसका मतलब आपका सही आंसर क्या है, 900। आपका सही आंसर क्या, 900। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आसानी के साथ आपका आंसर आ जाए कितना, 900। बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से देख लो। क्या कर रहा है, करा कि किसी धनराशि का 5/12 100 रुपए के 3 से 3/4 भाग के बराबर है। तो 100 रुपए का हमने क्या कर दिया, 3 से 3/4 भाग कर दिया। तो इसको जब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसको जब हम किस रूप में लाएंगे, मिश्र भिन्न से चेंज करके जब हम अनुचित भिन्न में लाएंगे, तो हमारा क्या होगा, 4 तिहाई 12, 12 3 15, 15/4। 4 से डिवाइड करेंगे 25, और 25 गुणे 15 कितना हो जाएगा 375। अब इसको हम चेक कर लेंगे कि किसको हम 5/12 से गुणा करने पर उसका 375 आता है हमारा आंसर। तो 900 को करते हैं 5/12, 75 बार जाता है तो 900 कट जाता है 12 से, और 75 55 कितना होता है 375 होता है। तो आपका आंसर निकल करके क्या आ जाएगा, आसानी के साथ आ जाएगा कितना, 900। बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर उसका मान 4 हो जाता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा, ये कह रहा है।
देखिए बहुत ही आसान है। क्या करना, मैं ऑप्शन क्यों लिया हूँ, इसीलिए कि आप लोगों से वादा किया कि एक्स वाई नहीं मानूंगा, तो एक्स वाई नहीं मानूंगा भाई, तो एक्स वाई नहीं मानूंगा तो हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा। देखिए क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, अगर चलो ये क्या दिया है, भिन्न का अंश, ये हमारा क्या है, ये भिन्न का अंश है, हम हर अपने आप से मान लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अगर भिन्न के अंश में आप क्या करोगे, देखो ये अगर 10 है, 10 में अगर 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में अगर ये 11, इसमें 1 जोड़ा जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो हर अगर चाहे जो आप लोग मान लोगे तो उसका मान 2 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 10 और 1 11 आपका जो आएगा, ये 11 आपका अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होता है, जिसका मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगला चेक करते हैं कि अगला ऑप्शन क्या हो सकता है आपका। देखिए अगला चेक कर लो, तो जब अगला आप लोग चेक करोगे, चलो हम इसको मान लेते हैं क्या है 5 + 1। अब यहीं से क्या करेंगे, हम हर यहीं से मान लेंगे। चलो अगर हम क्या हर मान लेते हैं 2, हम दूसरे वाले में भी 2 रखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, फॉलो होना चाहिए। चलो अगर क्या है, इसका हर अंश क्या है 5 है, तो इसका हर हम क्या मान रहे हैं 2 मान रहे हैं। तब क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 5 और 1 कितना जाएगा हमारा 6, और 2 और 1 कितना जाएगा 3, 3 दूना कितना रहा हमारा 6। यानी कि देखो उसका मान कितना रहा, 1 जब हम जोड़ रहे हैं अंश और हर में, तो इसका मान कितना आ रहा है 2। कह रहा कि 1 घटा देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है 4। देखो हमारा अंश कितना है, हमारा अंश है 5, और हर को हमने कितना माना है 2, ये माना है हमने, ठीक है ना। सवाल लगाने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है ना। आप लोग ये मत सोचिए कि सर कहाँ से मान लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में से मानना पड़ता है, नहीं तो आप लोग एक्स और वाई में अगर उलझ जाओगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ से 5 में से हम 1 घटाएंगे, देखो अंश में से 1 घटाओ और हर में से 1 घटाओ, तो क्या हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, 4 बटा क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 में से गया 1, है ना, और 4 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो कह रहा कि जब 1 घटाते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 4 हो जाता है, तो इसका मतलब उस भिन्न का अंश क्या होगा हमारा, इस पर क्या हो रहा है 5 पर फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब कि आपका जो भिन्न का अंश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, भिन्न का अंश निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही आसानी से इसे करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान ले लिया हूं, थोड़ा आसान लिया हूं क्वेश्चन, और वास्तव में जब आपको मैथ आएगा ना तो हर क्वेश्चन आसान ही हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा कि किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, सदस्य की कुल संख्या कितनी है 120 है। कह रहा है इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। चलो अभी यहां तक तो बात ठीक है ना। चलो तो यहां तक हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे। चलो फिर कह रहा कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित है, तो इस क्लब में अविवाहित है। ये क्या है, अविवाहित है ना, अविवाहित है, तो इस क्लब में कितनी महिला सदस्य, मतलब कितनी महिला विवाहित महिला सदस्य हैं, ये चीज पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए अब क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग इसमें क्या करोगे, इसमें क्या ज्ञात करना है, इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, यही तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो 120 क्या है हमारा 120, कुल संख्या 120 है, इसमें कितने पुरुष हैं 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, ये पुरुषों की संख्या है। तो यहां से जब हम ज्ञात करेंगे तो 3 चौको 12, 40 आ जाएगा, और 40 दूना कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा, यानी कि पुरुषों की संख्या कितनी हो गई हमारी 80। अब महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो महिला की कुल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, यानी कि 80 और 40 कितना हो जाएगा 120, यानी कि महिला की संख्या कितना हो जाएगी 40। आप लोग 120 में से 80 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 40 आएगा। देखो 120 कुल संख्या था, 80 पुरुष हो गए, तो बचेगी कितना 40 महिला ही तो आएगी। अब कह रहा है कि इस 40 महिला में से क्या है अविवाहित महिला कितना है, 12 महिलाएं हैं जो हैं वो अविवाहित हैं। तो विवाहित महिला पूछ रहा है, तो 12 इसमें से घटाएंगे तो हमारे क्या निकल के आएगा, विवाहित महिलाओं की संख्या निकल करके आएगी। तो विवाहित महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगा 40 - 12, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये
28 हो जाएगा। इसका मतलब विवाहित महिलाओं की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग कैसे ज्ञान। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या है, क्या कह रहा है? कह रहा कि किसी छात्र को एक संख्या का 1/15 करने को कहा गया। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जान लीजिए। कह रहा कि परंतु उसने 1/3 कर दिया। करना था 1/15 से और किया कितने से? 1/3 से कर दिया। कह रहा कि जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। पहले की तुलना में कितना आया? 16 अधिक आया। तो संख्या क्या है? बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। देखो ऑप्शन मिला भाई, हमें ऑप्शन मिला है। 10 सेकंड का काम है। आप लोग को समझाने में 1 मिनट लगता है, लगाने में 10 सेकंड। आप लोग सीख जाओगे तो आप लोग भी 10 सेकंड में करोगे इसको। क्या करोगे? देखो कह रहा कि किसी छात्र का संख्या हमारा क्या है? किसी छात्र को एक संख्या का कितना? 1/15 से क्या किया गया? करने को कहा गया। संख्या का 1/15 करने को कहा गया। मतलब का मतलब होता है गुणा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो अगर हम देखो दोनों से करना है। जो ये संख्या दिया है, एक बार हम क्या करेंगे? उस संख्या का 1/15 करेंगे और एक बार उस संख्या का हम क्या करेंगे? 1/3 करेंगे। उसके बाद दोनों को क्या करेंगे? एनालिसिस कर लेंगे और एनालिसिस करके देखते हैं कि दोनों को घटाने पर अगर 16 आ रहा है ना, या 16 का अंतर है दोनों में, तो इसका मतलब वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होगा, अगर हम 15 से इसमें 80 में भाग देंगे या 3 से 80 में भाग देंगे तो डिविजिबल नहीं होगा। 80 डिविजिबल नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब 80 आपका ऑप्शन है ही नहीं। सीधा सीधा हट जाओ यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बढ़ेंगे तो 60 है, तो 60 गुणे 1 हमारा 15, 15 चौका 60 बराबर 4 एकम 4। अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम 15 से भाग देते क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी 60 को 1/3 से भाग देते 1/3 से तो कितना आ रहा है? 20 तिहाई 60। इसका मतलब 20 एकम 20। देखो अब क्या है, ये 4 आ रहा है और 1/15 से हमने भाग गुणा किया तो संख्या का 1/15 किया तो 4 आया, और गलती से क्या किया? संख्या का 1/3 कर दिया तो कितना आया? 20 आया। तो 16 4 कितना हो गया? 20। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले की तुलना में कितना अधिक आया है? 16 अधिक है कि नहीं है? 16 अधिक है। तो इसका मतलब वो संख्या क्या है? वो संख्या हमारा क्या है? 60 है। अगर हम उस संख्या 60 को अगर हम 1/15 और 1/3 से क्या करेंगे? उस संख्या का इतना गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा? यानी कि दोनों का अंतर जो डिफरेंस निकल करके आएगा वो क्या आएगा? 16 आएगा। बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन ले रहा हूँ। बहुत छोटा छोटा है लेकिन क्वेश्चन सब जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए कह रहा है कि यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है ना। कह रहा कि तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? देखो क्या करा कि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य कितना है? ये है। अब क्या करोगे? सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पूरा मूल्य ज्ञात करेंगे, सामान का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 2/3 भाग का मूल्य है ये ना। जब 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है तो हमारा पूरा एग्जैक्टली जो मूल्य है वो हमारा क्या होगा? 2200 गुणे हम क्या कर देंगे? 2/3 है ना, इसको हम 3/2 कर देंगे। और जब 3/2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्चुअली जो होगा, जो वास्तविक मूल्य होगा वो निकल करके हमारा आएगा। तो यहाँ से भाग देंगे तो 11 दूना 22 है ना, 1100 आ जाएगा। और 1100 को 3 से भाग देंगे तो 11 3 कितना हो जाएगा हमारा? 3300। यानी कि जो हमारा वास्तविक मूल्य होगा, इस सामान का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा? 3300 रुपया हो जाएगा। अब क्या करेंगे? कह रहा कि इसी का क्या है? 3/11 भाग क्या होगा? उसका मूल्य है ना, इसका 3/11 भाग। तो 3300 गुणे 3 क्या कर देंगे? 11 कर देंगे। 11 3 33, डबल 0 बढ़ा लेंगे और 3 3 का 9 कितना हो जाएगा हमारा? 900 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। अब आप लोग क्या करोगे? कि मान लोगे कि प्रारंभिक मूल्य क्या है? x है। तो x का कितना करोगे? 2/3 भाग हमारा मूल्य कितना है? 2200 है ना। यही तो करोगे। फिर x बराबर क्या करोगे? 2200 गुणे ये उधर जाएगा तो ये गुणा 3/2। वही तो किया हूँ, 3/2 कर दिया हूँ ना। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का जब तरीका अपनाओगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यह रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, ये रिक्वायरमेंट नहीं है।
हमें ऐसे सॉल्व करना है, स्मार्ट तरीके से, आसानी से सॉल्व। ये तो आप लोग जब करने लगोगे तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर लोगे, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 33 11 तीन 33, 3 त्रिक आंसर। ऐसे बस इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो एग्जाम्स में आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया हूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भिन्न से पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए उसके बाद इत्मीनान से पढ़िए उसको कि कह क्या रहा, तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 49 का एवां हिस्सा 7 है, ए दिया है, एवां हिस्सा क्या है, 7 है कह रहा है। फिर कह रहा है कि 63 का 20वां हिस्सा 9 है तथा 112 का 80वां हिस्सा क्या है, 16 है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, चलो। तो 49 का एवां हिस्सा, तो क्या करोगे, 49 का एवां, एवां का मतलब 1/a, ठीक है ना, 1/a, 49 गुणे 1/a बराबर कितना है आपका, 7 है। तो यहां से हमारा 7 एकन्यम 7, 7 एकन्यम 7, तो 7 सते 49, और a बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां से a बराबर हो जाएगा आपका कितना, 7। बात समझिए हमारा। फिर कह रहा है कि 63 का 20वां हिस्सा, 63 गुणे 1/b, 20वां मतलब 1/b कितना है, 9, 9 सते 63। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा b बराबर b, यहां से क्या हो जाएगा, b एकन्यम b और ये 7 एकन्यम 7, यानी कि b बराबर क्या आ जाएगा फिर से 7। आप लोग समझ सकते हो। देखिए फिर क्या कह रहा है कि 112 का 80वां हिस्सा, 112 गुणे 1/c, 80वां हिस्सा 1/c बराबर कितना है, 16 है। तो 16 सत्ते 112, यहाँ c से ट्रांसफर होगा, 1 से गुणा होगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो कहने का मतलब क्या है हमारा, a बराबर भी क्या आया है, b, a बराबर भी 7 आया है, b बराबर भी 7 आया है, और c बराबर भी क्या आया है, 7 आया है। तो इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब a b c बराबर क्या है, चाहे a का क्यूब कर सकते हो, और चाहे b का क्यूब कर सकते हो, और चाहे c का क्यूब कर सकते हो, सबका मान क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ क्या आया है, a b c बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी मान 7, इसका भी मान 7 और इसका भी मान 7, यानी कि इसका 7 का क्यूब, यानी कि a के समकक्ष है, a के बराबर है, a के वैल्यू के सबका मान बराबर है। इसलिए a b c बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा। और आपका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। बहुत ही सुपर तरीके से कर सकते हो। कितने शानदार कॉन्सेप्ट है, कैसे आप लोग ऐसे छोटे छोटे तरीके से कर सकते हो, बड़े सवाल को छोटा कर सकते हो, है ना। और नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप लोग छोटे सवालों को बड़ा कर देते हो, यही चीज होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, है ना। किसी को कहा गया होगा, आपको भी कह रहा हूं क्या, कि किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम 39 कम प्राप्त हुआ। तो वह संख्या क्या थी, तो वह संख्या क्या थी। चलो देखो क्या करना है। सबसे पहले क्या है, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। एक बार क्या करेंगे, 7/6 से गुणा करेंगे, एक बार हम 7/6 से क्या करेंगे, भाग देंगे। उसके बाद दोनों का अंतर अगर क्या आता है, 39 प्राप्त होता है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलो 135 को अगर हम लोग करते हैं तो 135 6 से नहीं डिविजिबल है, ठीक है। 135 देखो 7/6 क्या करेंगे, इतना से गुणा, तो अगर हम क्या करेंगे 135 गुणे 1/6, तो 6 से तभी मैं डिविजिबिलिटी में क्या बताया था, अगर किसी संख्या को 6 से डिविजिबल करना है तो वो संख्या 100% क्या होना चाहिए, वो सम संख्या होना चाहिए, तभी वो डिविजिबल हो सकता है। यहाँ सम नहीं है तो ये ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता है। देखिए हर जगह पर बहुत सारे नियम, मैं जो डिविजिबिलिटी पढ़ाया हूँ, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया हूँ, ये सारे जो पढ़ाया हूँ, ये हर जगह पर कहीं ना कहीं ये काम करेगा। देखो यहाँ से मैं क्लियर है, ये आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको चेक करेंगे। देखो 126 गुणे क्या हो जाएगा, पहले करा कि गुणा करने को कहा गया, पहले गुणा करो। तो जब गुणा करेंगे 7/6 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12 और 6 कन्यम 6, 21 आ गया। 21 गुणे 7, 7 कन्यम 7 और 7 दूना
14 कितना आ गया हमारा 147 आ गया। फिर कह रहा है कि लेकिन गुणा करने को कहा गया, लेकिन गुणा कहाँ किया, भाग किया ना, 7/6 से भाग दे दिया, तो 126 भागे क्या हो जाएगा 7/6। इसका मतलब क्या है कि ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ हम गुणा करेंगे तो ये हमारा 7/6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6/7, यही तो होता है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से जब हम 7 से इसको करेंगे तो क्या भाग देंगे इसमें, 7 × 7, 7 और 5 12, 56 हो गया, और 7/8 क्या हो जाएगा हमारा 56, और 18 छक्का कितना होता है, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108। अब दोनों को अगर हम क्या करेंगे घटा लेंगे, देखो यहाँ बचा है 7, 7 में से 8 घटेगा नहीं, और 1 में से 1 घटेगा नहीं, तो यहाँ आएगा कितना हमारा 17, हासिल लेंगे 17, और 17 में से 8 जाएगा 9, और यहाँ बचा 3, 3 में से 0 जाएगा 39। देखो क्या आ गया 39 आ गया, दोनों का अंतर कितना आ गया 39। देखो कितना आ गया, परिणाम कितना कम प्राप्त हुआ, 39 कम प्राप्त हुआ, यानी कि उसका अंतर हमें दोनों का ज्ञात कर लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा कम परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो वो संख्या हमारा क्या है भाई 126 है, तो संख्या हमारा क्या है 26 है, जिसको क्या किया गया 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु 7/6 से भाग दे दिया गया, और आपका जो आंसर जो परिणाम प्राप्त हुआ वो क्या हुआ 39 कम प्राप्त हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा 126। बहुत ही सुपर तरीके से करो ना इसको भाई, बहुत अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम बिल्कुल आप लोग मैथ पढ़ो तो एकदम फ्री माइंड होके पढ़ो। बहुत सारे लोग पहले ही बोझ हो जाता है दिमाग पे, मुझे मैथ पढ़ना है, मुझे मैथ आता नहीं है, तो ऐसी समस्या लेके नहीं जीना भाई। आप लोग को मैं बताऊं कि हमारे लोग बहुत डरते हैं मैथमेटिक्स से, लेकिन हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, कि हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं कि ये न्यू ट्रिक है, ये मैं नया ट्रिक दे रहा हूँ, ये नया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ये सारे पुराने हैं, ये सारे पुराने हैं, नया कुछ भी नहीं है। हम लोग पुराने चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं, नया कुछ भी नहीं। इसमें क्या होता था कि इसके पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो कंप्यूटर ज्ञान पहले नहीं था, पहले मोबाइल नहीं चलता था, पहले कैलकुलेटर नहीं चलता था, पहले हमारे लोग क्या होते थे जुबान पर कोई चीज़ होता था वो ट्रिक की इस बेस का यूज वो करते थे, जो आज हम लोग पढ़ने के लिए यूज कर रहे थे, इसका यूज वो लोग बहुत साल पहले कर रहे थे। तो हमें मैथ से नहीं घबराना भाई। हमारे पूर्वज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गणितज्ञ कहाँ पैदा हुए, अपने देश में पैदा हुए हैं, तो हम अगर गणित से डरे तो फिर तो भाई बहुत दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कि मैं थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, जो मैं हमारी लिखावट जो है, लेकिन ये कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आप लोग नोट भी कर सकते हो। देखिए आराम से क्वेश्चन पढ़ता भी हूँ इसलिए, और शायद क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, है ना, 1/3 मतलब 1/3 भाग, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर और अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर क्या करता है, व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये क्या हैं, शेष हैं, शेष रहते हैं, तो उसकी आय क्या है, ये ज्ञात करना है। चलो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, कुछ करना नहीं है। हमें क्या ज्ञात करना, यही हमें क्या है, हमारा आंसर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, 400 रुपये से आएगा, ठीक है ना। चलो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये भाग में दिया हुआ है, अगर ये इसका 1/3 है, इसका 2/5 है, इसका क्या है 1/5 है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आय जो मानक है वो आय हमारा क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब क्या है, 1 का 1/3, 1 का 2/5 और 1 का 1/5, ये है। हमारी बात समझ रहे हो ना। और सब क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है, सब क्या कर रहा है, व्यय। व्यय मतलब क्या, खर्च कर रहा है। तो सबको पहले जोड़ेंगे क्योंकि सब खर्चे वाला है ना, तो सबको जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5। यहाँ से जो एलसीएम आएगा निकल करके 5 और 3, 3 5 5 का एलसीएम क्या निकल करके आएगा 15, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 3 5 15, तो 5 करने में कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, क्लियर है। अब 5 तिहाई 15, तो 3 दूना कितना हो जाएगा हमारा 6, प्लस क्या हो जाएगा हमारा 5 तिया 15, तो क्या हो जाएगा 1 तिहाई 3। आप लोग भिन्न करना जानते हो कि शायद, क्या हो जाएगा हमारा 6 5 11, 11 और 3 कितना 14, 14 बटा कितना आ जाएगा 15। ये क्या कर रहा है कि कुल खर्चा उसका जो है, यानी कि
यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है ना, भोजन पर अलग दिया है, मकान किराए पर अलग दिया है और कपड़े पर अलग दिया है। लेकिन जब सबको हम जोड़ते हैं तो सब जोड़ने के बाद उसका खर्चा जो आता है कितना भाग होता है, 14/15 भाग होता है। यानी कि 14/15 भाग वो क्या करता है, अपनी आय का खर्च करता है। तो क्या करता है, 14/15 किस में से खर्च करता है, एक में से खर्च। अगर उसका आय हम क्या मानक माने, एक माने हैं, तो किस में से खर्च किया है, एक में से क्या किया है, 14/15 खर्च किया है। तो हम क्या करेंगे, शेष हमारा कितना बचा, इसका मतलब हमारा क्या है, शेष कितना बचा। तो एक में से हम क्या करेंगे, 14/15 घटा देंगे। क्या करेंगे, 14/15 हम घटाएंगे, है ना। शेष धन क्या हो जाएगा, 15 करने में 15 और 15 में से 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। यानी कि 1 क्या हो जाएगा, 15। हमारा क्या हो जाएगा, 1/15। अब हमें क्या करना है, हमें जो ऑप्शन ये मिला है, हमें जो ये ऑप्शन मिला है, किस हम ऑप्शन को क्या कर दें, 1/15 से गुणा कर दें, है ना, कि उसका वैल्यू कितना आ जाए, 400 उस धनराशि शेष बचेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, आपका नहीं है, ठीक है ना। 15 से काटोगे ये नहीं आएगा 400, ये भी नहीं आएगा, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। कितना, 6000। कैसे, जब 6000 को क्या करोगे, 6000 गुणे 1/15 करोगे तो 15 चौका कितना, 60 और डबल जीरो बढ़ा दोगे तो कितना जाएगा, 400 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका ऑप्शन निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 6000 आएगा। क्या कि उसकी जो आय थी, उसकी जो कुल आय थी, वो कुल आय कितनी थी, 6000। बहुत ही आसानी के साथ, देखिए कितने ही आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे, कहीं भी नहीं फंस सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन। अगला देखिए, ये शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है भाई, ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कह रहा कि किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग, ये भी भाग ही है और के साथ जोड़ा गया ना, इसके साथ जोड़ दिया गया है। यानी कि किसी बांस के 0.1 भाग और 5/8 भाग मिट्टी और पानी में है तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आता है भाई। क्या करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भाग हमारा क्या है, मिट्टी और पानी में है, ये भाग हमारा मिट्टी में है और ये भाग हमारा किस में है, पानी में है। इसका मतलब क्या है कि 0.1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/10 कर सकते हैं। क्यों भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, हमारा इसका मतलब जब भाग देता है तो इसका मतलब मैं आप लोग को बताया, जब भाग देता है तो इसका मतलब ये 1 माना जाता है, पूरा जो लंबाई क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। इसका मतलब ये 1 का इतना भाग और 1 का इतना भाग है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो क्या हमारा 0.1 है, तो 0.1 को हम भिन्न में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/10। इसका मतलब क्या है कि बांस का जो मिट्टी में धंसा हुआ भाग है वो 1/10 है और जो पानी में भाग है वो हमारा क्या है, 5/8 है, वो ऐसे कह रहा है। अब क्या करेंगे, तो पानी और मिट्टी में कुल कितना बांस है उसको हम पहले देख लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, मिट्टी और पानी में कितना हमारा भाग है, 1/10 और प्लस हमारा क्या है, 5/8। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा हमारा, यहां से जब एलसीएम लेंगे 8 और 10 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। 8 पंचे 40, 10 चौक 40, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 10 चौक 40, तो यह हो जाएगा हमारा 1 चौके 4, 8 पंचे 40 तो 55 25 और 25 4 कितना हो जाएगा हमारा, 29 बटा क्या हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या आ गया, जो भाग बांस का हमारा किसमें है, पानी में है और जो मिट्टी में धंस गया है वो भाग हमारा आया है ना। अब शेष और भाग हमारा जो बच रहा है वो भाग हम ज्ञात कर लेंगे, शेष भाग ज्ञात करेंगे, है ना। और जब शेष भाग ज्ञात करेंगे तो शेष भाग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो शेष भाग जब हम ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 माइनस 29 बटा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जब एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 40, तो 40 से करने में 40
और 40 में से हम क्या करेंगे 29 घटा देंगे। 40 में से 29 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11 ही तो आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ जब 40 में से क्या करोगे 29 घटाओगे, यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 11 हो जाएगा। तो 11 बटा कितना हो जाएगा हमारा 40। ये हमारा क्या आ गया शेष जो बचा हुआ भाग है। अब शेष बचा भाग ये है और हमारा एग्जैक्टली जो शेष लंबाई ऊपर का दिया है ये कितना है 2.75 है। अब क्या है हमारा कुल लंबाई क्या ज्ञात करना, कुल लंबाई का इतना है ना। इसका मतलब क्या है हमारा, अगर कुल बांस की लंबाई क्या है तो कुल बांस की लंबाई का कितना है 11/40 भाग बराबर कितना है हमारा 2.75 ही तो होगा। ध्यान दीजिए कुल लंबाई का अगर हम 11/40 ये बचा हुआ भाग है ना, तो कुल लंबाई का जब ये बचा हुआ भाग हम क्या करेंगे इससे गुणा करेंगे तो हमारा कौन सा भाग निकल करके आएगा 2.75 निकल करके आएगा। तो यहाँ से हम जब कुल लंबाई निकालेंगे, बांस की कुल लंबाई निकालेंगे तो हमारा होगा 2.75 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 40 और पूरे का बटा हमारा कितना हो जाएगा, पूरे का बटा हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो हम 11 तो 11 दूनी 22 और क्या हो जाएगा हमारा 11 पचे कितना 55, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। और 0.25 गुणे कितना हम कर देंगे 40 कर देंगे भाई, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 0 है तो यहाँ तो हम 0 लिखेंगे ही। अब 25 चौका कितना हो जाएगा हमारा 100। अब देखो 1 और 2 कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, और जब 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो हमारा बचेगा क्या सिर्फ हमारा क्या बचेगा 10 बचेगा। और आपका जो आंसर आएगा बांस की लंबाई जो आ जाएगी, कुल बांस की लंबाई क्या हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। यानी कि बहुत ही आसानी से ज्ञान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन बड़ा बिल्कुल नहीं, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। क्या करोगे देखो क्या कर रहा है कि इतना भाग क्या है मिट्टी में और इतना भाग क्या है पानी में। फिर से देख लो क्या करेंगे, दोनों भाग को हम जोड़ेंगे, दोनों भाग को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना 29/40 आएगा। जब 29/40 आएगा तो ये तो भाई अगर भाग दिया है तो इसका मतलब क्या है शेष भाग हम ज्ञात करेंगे कितना बचा है। और अभी तो कितना बचा है, 1 में से 29/40 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11/40 आ जाएगा। अब कुल लंबाई का शेष भाग कितना दिया है, शेष हमारा लंबाई कितना दिया 2.75, तो कुल लंबाई गुणे 11/40 बराबर 2.75। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम जब सिंप्लीफाई कर लेंगे है ना, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10। सिंप्लीफाई आप लोग को करना पड़ेगा, आसानी के साथ कर सकते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, और इसी प्रकार से आप लोग जो है भिन्न का लास्ट पार्ट भी था, और इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं। जितने मैं क्वेश्चन बताया उससे अलग कहीं क्वेश्चन नहीं आता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को और भी बुक से पढ़िए और भी मेहनत कीजिए, सवाल को लगाइए, तभी जो है आप लोग इस पर जो है बहुत ही आसानी से इस पकड़ बना सकते हो। नहीं तो फिर वही होगा कि सर जो पढ़ा दिए वही पढ़ते हैं, हमको आ जाता है, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि आप लोग जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसको पढ़िए और इसके माध्यम से जो है आपकी बुक में जो और भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तभी आपका कल्याण होने वाला है। नहीं तो अगर यूट्यूब के माध्यम से केवल आप लोग लगे रहोगे तो वहाँ से कल्याण होने वाला नहीं है। मैं एकदम एग्जैक्टली ये बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको केवल एक मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन आप अपना रास्ता खुद तय करेंगे कि आपको किस तरफ जाना है। तो आप लोग इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद बुक से पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना पड़ेगा यहीं से सब कुछ हो जाएगा। यहाँ से तो जो क्वेश्चन बताया जाए सारे क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछे नहीं जाएंगे। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस टाइप के और भी सारे क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से करिए। और बस यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मैथ के साथ मस्ती से पढ़ते रहिए। आज बस इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।